गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम यूनिट 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरू करेंगे। आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं, कल से चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक दिया हुआ है, कुछ पढ़ लेते हैं इसको। बायोलॉजी इज इसेंस इन द स्टोरी ऑन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी एक बहुत ही ज़रूरी है जब हम लोग स्टोरीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बात करते हैं। वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल, स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर अनलेस थ्रेटेंड बाय नेचुरल और आर्थिपोजेनिक एक्सटिंक्शन। जो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है मरता है और फिर वो कंटिन्यू लिव मतलब जिंदा रहता है मिलियंस ऑफ ईयर, उसका स्पीसीज बिना कोई नेचुरल या फिर आर्थिपोजेनिक एक्सटेंशन के कारण, बिना कोई लुप्ति के कारण वो मिलियंस ऑफ ईयर उसका स्पीसीज रहता है। रिप्रोडक्शन बिकम ए वाइचल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है जिसके बिना कोई भी स्पीसीज ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। ईच इंडिविजुअल लिव्स इट्स प्रोजेनी बाय ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। हर एक इंडिविजुअल अपना प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग सेक्सुअल या सेक्सुअल मीन्स से ही प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो नए तरह के नए वेरिएंट्स को लाने में मदद करता है। सो दैट सर्वाइवल एडवांटेजेस इज इनहेंस। सो तो रहने की एडवांटेजेस बढ़ती है, मतलब जैसे वो नए नए इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल उसमें चेंजेस होते रहते हैं, जिसके वजह से वो बार बार ग्रोथ करता रहता है। दिस यूनिट एग्जामिन्स द जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये यूनिट हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रिंसिपल पे बात करें, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे होता है, एंड एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ दिस प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन एंड एज इजी टू रिलेट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को इफेक्ट करता हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे डिटेल, पूरा प्रोसेस ऑफ इन फ्लावरिंग एंड ह्यूमन, फ्लावर्स में ह्यूमन्स में एंड रिलेट, और उनके रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स को रिलेट करेंगे। A related perspective on human reproductive health and how reproductive ill health can avoided। हम लोग ये भी रिलेट करेंगे कि ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव इल को कैसे रोका जाए, एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड टू कंप्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। और हम पूरा प्रेजेंट करेंगे अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन में। तो चलिए बेसिक देख लिए, आगे देख लेते हैं। आगे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, पंचानन माहेश्वरी, जो कि बहुत ही इंटायर वर्ल्ड में फेमस साइंटिस्ट थे, जो 1904 टू 1966 तक इनका लाइफ स्पान था। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। हम फर्स्ट पैरा ही बस पढ़ेंगे, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, या फिर हम भी देखेंगे पूरा पढ़ लेंगे। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे यहाँ पे चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर कल शुरू करेंगे, आज कुछ बेसिक ही पढ़ लेते हैं। तो बॉर्न, इनके बारे में देख लेते हैं। बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर। ये जो थे वो नवंबर में 1904 को जयपुर में, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। पंचानन माहेश्वरी रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बोटनिस्ट। ये एक बहुत ही अलग तरह के बोटनिस्ट बने, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ इंटायर वर्ल्ड। केवल इंडिया के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन। वो इलाहाबाद में गए अपने हायर एजुकेशन के लिए। व्हेन ही ऑब्टेन्ड हिज DSc, और फिर वहाँ पे उन्होंने DSc किया। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डे ही वॉज इंस्पायर्ड बाई डॉक्टर W ड्यूजियन। वो अपने कॉलेज लाइफ में एक डॉक्टर थे W ड्यूजियन, उनसे वो प्रभावित हुए, जो कि एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी, जिन्होंने इनका बॉटनी में इंटरेस्ट बढ़ाया, एंड स्पेशली मार्फोलॉजी में ज़्यादातर। His teacher once expressed that if his student progress ahead of him, it will give a great satisfaction।
हिज टीचर, जो इनके टीचर थे, उन्होंने ये बताया भी था अगर ये प्रोग्रेस करे तो ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फिकेशन वाला चीज़ हासिल कर सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सफलता ही हासिल कर सकता है। दिस वर्ड इनकरेज पंचानम टू इंक्वायर व्हाट कुड डू सो फार हिज टीचर इन रिटर्न। तो इन बातों की वजह से पंचानम जी को मतलब इनकरेज किया कि मतलब वो अपने टीचर को ऐसा क्या मतलब करे जिससे मतलब कितना अच्छा करे टीचर को, उससे मतलब रिटर्न में मतलब वो दें इस बात के बदले। He worked on embryological aspect and popularized the use of embryological character in taxonomy. उन्होंने एम्ब्रोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे काम करना शुरू किया और वो पॉपुलराइज भी किए एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर को टैक्सोनॉमी में। ही इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को भी इस्टेब्लिश किया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। और यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है उसको इम्पोर्टेंट सेंटर बनाया रिसर्च के एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर के लिए। ही ऑल्सो इम्फेसिस द नीड ऑफ इनिशिएशन ऑफ वर्क एंड आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोस। उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया आर्टिफिशियल कल्चर कैसे हो, इमेच्योर एम्ब्रियोस को मतलब कैसे ग्रो किया जाए। इस दिनों टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क इनसाइड। इन दिनों टिश्यू कल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया था साइंस में। हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा पॉलिनेशन वॉर वर्ल्ड वाइड एक्लेम। उनका जो वर्क था टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। ही वॉज हॉनर्ड विथ फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। उनको एक उपाधि दी गई जो कि कहा जाता है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के एक्सीलेंस उनको मिले। ही इनकरेज जनरल एजुकेशन एंड मेड ए सिग्निफिकेंट contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT in 1964। उन्होंने बहुत प्रेरणा मिली जनरल एजुकेशन जो कि कंट्रीब्यूट करके स्कूल में एक जो टेक्स्ट बुक बनाया बायोलॉजी का, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल में पब्लिश किया गया NCERT के द्वारा इन 1964 में। तो अब यहाँ पे हम देख चुके हैं इनके बारे में, पंचनम माहेश्वरी के बारे में। तो कल से हम शुरू करेंगे चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जिसके बेसिक यहाँ पे मेन हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए कल से शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज के लिए बस इतना ही, कुछ बेसिक टर्म थे जिससे शायद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है या नहीं भी पूछता है, लेकिन फिर भी बेसिक जानना ज़रूरी था। तो ठीक है, धन्यवाद।